अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रेयर एनएफटी की तरफ से अब नया प्लेटफॉर्म ट्रेयर फंड लॉन्च कर दिया गया है और ट्रेयर एनएफटी के सारे फंड्स आपके ट्रेयर फंड के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर तो आप ट्रेयर फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप न्यू यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो किस तरह से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से आपने अपने अकाउंट को गूगल से वेरीफाई करना है, किस तरह से आपने अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना है, डेली वर्किंग क्या करनी है और विथड्रॉ का एड्रेस आपने किस तरह से बाइंड करना है। अगर तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, आपका पहले से ट्रेयर एनएफटी का अकाउंट मौजूद था और अब आप ट्रेयर एनएफटी के यूज़र नेम और पासवर्ड से ट्रेयर फंड के अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह से आपकी डेली वर्किंग करनी है और विथड्रॉ का क्या प्रोसेस है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। ट्रेयर फंड का ज्वाइनिंग का लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पर साइन अप की ऑप्शन आ जाएगी। आप अपनी मर्जी का कोई भी यूज़र नेम रख सकते हैं। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है, उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से कंफर्म करना है। यहाँ से आपने अपने कंट्री कोड को चूज़ करना है और अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। जो भी ईमेल एड्रेस आप यूज़ करते हैं वो वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट कर देना है। नीचे आपके पास गेट की ऑप्शन आ जाएगी, आपने गेट के ऊपर क्लिक करना है। जो ईमेल एड्रेस आपने ऊपर दिया है उसी ईमेल एड्रेस पर ट्रेयर फंड की तरफ से एक कोड आ जाएगा, उस कोड को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। नीचे आपके पास साइन अप की ऑप्शन आ जाएगी, आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है तो ट्रेयर फंड के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, पहले से आपका ट्रेयर एनएफटी का अकाउंट मौजूद है, तो फिर आपने यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ट्रेयर एनएफटी का आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड है, उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से आपने ट्रेगर फंड के अकाउंट को लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपने गूगल वेरिफिकेशन करनी है। माई के ऊपर आ जाना है, थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके पास सेटिंग की ऑप्शन आ जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मेरा गूगल वेरिफिकेशन बाउंड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपका यहाँ पर अनबाउंड लिखा हुआ आ रहा है तो आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास एक की आ जाएगी, इस की को आपने कॉपी करना है एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर से। आपने अपने मोबाइल के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल कर लेना है। इस की को वहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर आपके पास एक कोड जनरेट हो जाएगा। उस कोड को आपने कॉपी करना है और ट्रेयर फंड के अकाउंट के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका अकाउंट गूगल के साथ बाउंड हो जाएगा। अकाउंट बाउंड करने के बाद आपने अपने विथड्रॉ के एड्रेस को अटैच करना है। उसके लिए आपने माइक के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपके पास विथड्रॉ की ऑप्शन आ जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके विथड्रॉ का एड्रेस अटैच नहीं है। यहाँ पर आपने लिखना हो के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने TRC20 नेटवर्क का एड्रेस अटैच करना है। तो उसके लिए आपने अपने एक्सचेंजर को ओपन कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर बाइनांस को ओपन कर देता हूँ, एसिड एड फंड्स के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पे ऑन चेन डिपॉजिट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने करेंसी USDT को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फिर आपने जो नेटवर्क सेलेक्ट करना है वो TRC20 का। तो इस तरह से आपके पास डिपॉजिट का एड्रेस आ जाएगा। इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और फिर इसके बाद आपका जो ट्रेयर एनएफटी का लॉगिन का पासवर्ड है वो आपने एंटर कर देना है और नीचे आपके पास गेट की ऑप्शन आ जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ईमेल एड्रेस आपने पुट किया है उसके ऊपर एक कोड आ जाएगा, उस कोड को आपने वहाँ से कॉपी करना है अपने ईमेल को ओपन करके और इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और वापस आपने ट्रेयर फंड के अकाउंट के ऊपर आ जाना है और इस कोड को यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने अपने गूगल ऑथेंटिकेटर के अकाउंट को ओपन करना है और वहाँ पर भी आपके पास न्यू कोड आ जाएगा। इस कोड को आपने वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और नीचे आपके पास कन्फर्म की ऑप्शन आ जाएगी। तो सिंपली आपने यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग फेल्ड आ रहा है, दोबारा से आप इसको कन्फर्म कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सक्सेस हो गया है। तो इसके बाद जो है अब आप इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। डिपॉज़िट करने के लिए आपने ट्रेयर फंड के अकाउंट के एसेट की ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिपॉज़िट की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से आपने डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके पास सारे नेटवर्क यहाँ पर शो हो जाएँगे। आप PEP20 नेटवर्क से भी इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं, आप TRC20 नेटवर्क से भी इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं, आप इसमें USDT सरोना नेटवर्क के थ्रू भी डिपॉज़िट कर सकते हैं और TUFT PEP20 नेटवर्क के थ्रू भी आप इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं PEP20 नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपके पास नीचे डिपॉज़िट का एड्रेस आ जाएगा।
आपने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है, या फिर ये जो आपके पास बारकोड आ रहा है, इस बारकोड का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद आपने अपने एक्सचेंजर के ऊपर आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पर बाइनांस यूज़ कर रहा हूँ, सो यहाँ से हम आ जाएंगे बाइनांस के ऊपर और बाइनांस के अकाउंट को ओपन कर देंगे और उसके बाद आपने नीचे एसेट्स की ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और टॉप पे आपके पास वैलेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने फंडिंग के वैलेट को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद हमने यहाँ पर विथड्रॉ को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से हमने ऑन चेन विथड्रॉ को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपके पास करेंसी आ जाएगी, करेंसी आपने यूएसडीटी को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास लिस्ट में यूएसडीटी नहीं आ रहा तो आप सर्च में यहाँ पर यूएसडीटी लिखते हैं, तो यहाँ से आपने यूएसडीटी को ही सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जो एड्रेस आपने ट्रिगर फंड के अकाउंट से कॉपी किया था उस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, या फिर साथ आपके पास स्कैन की ऑप्शन है, आप यहाँ पर स्कैन के ऊपर क्लिक करते हैं और जो आपने स्क्रीनशॉट दिया था उस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पर अटैच कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इस एड्रेस को आप ट्रिगर फंड के अकाउंट पे जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है, तो नेटवर्क यहाँ पर आपके पास आएगा BNB स्मार्ट चेन TP20। तो ये यहाँ पर सस्पेंडेड आ रहा है, या तो आप वेट कर लें या फिर आप कोई दूसरा नेटवर्क सेलेक्ट कर लें। अगर इस तरह का सस्पेंडेड आ रहा है तो फिर आपने इसमें इस नेटवर्क को नहीं यूज़ करना। तो हम वापस चले जाते हैं ट्रेयर फन के अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर हम इस नेटवर्क को चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम USD TRC20 को सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन TRC20 पे आपकी जो विड्रॉ की फ़ी है वो $1 है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं TRC20 को और यहाँ पर हम इसके नेटवर्क को सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है TRC20। तो TRC20 से अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको $1 एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास सोलोना की है, तो हम वापस सोलोना के थ्रू चेक कर लेते हैं। सोलोना के ऊपर अगर फ़ी नहीं आ रही तो हम सोलोना के थ्रू डिपॉजिट कर लेते हैं। तो यहाँ से सोलोना को सिलेक्ट कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और वापस हम यहाँ पर बाइनांस के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से इसको अटैच करते हैं इसकी पिक्चर, तो और इसके ऊपर जो फ़ी है वो $0.50 है। सो यहाँ से हमने सिर्फ सोलोना नेटवर्क को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपने अपनी विथड्रॉ की अमाउंट डालनी है, जितना भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। मिनिमम $50 है, सो यहाँ पर हम $51 एंटर कर देंगे। $50.50 हमें वहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद आपने विथड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो एड्रेस आपने सेलेक्ट किया है, जो नेटवर्क सेलेक्ट किया है, उसको आपने क्रॉस वेरीफाई करना है और उसके बाद आपने कंफर्म करना है, तो आपका विथड्रॉ इन प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि बाइनांस से आपका विथड्रॉ निकल जाएगा, आपने वापस आ जाना है अपने ट्रिगर फंड के अकाउंट के ऊपर। सो यहाँ से हम बैक करेंगे और ट्रिगर फंड के अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने माई की टैब के ऊपर आ जाना है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 50 USDT हमें यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। आप अपने USDT को TUFT टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर जो 3 लाइन्स हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, होम के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास गेट TUFT की ऑप्शन आ जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके जितने भी अवेलेबल USDT होंगे वहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। TUFT टोकन की आपको प्राइस शो हो जाएगी और स्वैप फी आपको शो हो जाएगी। जस्ट आपने यहाँ पर अमाउंट एंटर करनी है। जैसे मैं यहाँ पर $50 एंटर कर लेता हूँ, तो $50 के जो मुझे TUFT टोकन मिलेंगे वो 12,500, यानी $1 के आपको 250 TUFT टोकन मिलते हैं। इसी तरह अगर आप TUFT टोकन को USDT में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऊपर आपके पास स्वैप की ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ऊपर आपके पास TUFT की ऑप्शन आ जाएगी। जस्ट आपने यहाँ पर TUFT एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर 12,000 एंटर करता हूँ तो मेरे पास 45.71 USDT आएंगे। तो इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो आपके ट्रिगर NFT के अकाउंट के वैलेट का बैलेंस था वो ट्रिगर फंड के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। उस फंड को यूटिलाइज करने के लिए आपने स्टेक के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने कलेक्शन की टैब के ऊपर आ जाना है। जितने भी आपके फंड्स थे वो स्टेक की मद में आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपने सिंपली स्टेक के ऊपर क्लिक करके उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। स्टेक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास स्टेक टाइप आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप फ्री जोन 1 के ऊपर स्टेक करते हैं तो आपको उसके ऊपर जो फ़ी पे करने पड़ेगी वो 12,500 TUFT टोकन है। इसी तरह अगर फ्री जोन 2 के ऊपर करेंगे तो फीस आपकी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको सैंपल के तौर पर कोई एक स्टेक करके दिखा देता हूँ फ्री जोन 1 के ऊपर, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी के डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 3 डेज़ है, तो यहाँ पर हम 5 डेज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर हमारे पास फ़ी शो हो जाएगी और जो हमारे प्रॉफिट आपको शो हो जाएगा वो TUFT टोकन की शक्ल में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप स्टेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेक सक्सेस हो जाएगी। 5 डेज़ के बाद आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह आपके जो USDT हैं उसके ऊपर आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, डेली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो रिजर्वेशन के ऊपर हम आ जाएंगे
जैसे पहले आप ट्रेडिंग एनएफटी के अंदर रिजर्वेशन करते थे, आपने सिंपली यहाँ पर रिजर्वेशन के ऊपर आ जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर रिज़र्व के ऊपर आ जाना है। तो आपके पास यहाँ पर आपके लेवल आ जाएँगे। जैसे मैं लेवल 6 पे था तो इतनी अमाउंट अवेलेबल नहीं है, सो यहाँ पर मैं लेवल 1 को सिलेक्ट कर दूँगा तो $50 मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएँगे। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेक के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी रिजर्वेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने थोड़ा-सा वेट करना है और उसके बाद आपने इसको कन्फर्म करना है। जैसे ही हम कन्फर्म करेंगे हमारा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। फिर आपने कलेक्शन के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने इसको सेल कर देना है। तो $50 पे जो आपको डेली का प्रॉफिट आएगा वो मेरे ख़्याल से $1.50 या $1 आएगा, जिस तरह ट्रे एनएफटी के अंदर आपको मिलता था, सेम वही है। आप ट्रे फंड के ऊपर जो है वो रिजर्वेशन से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी, आप अपने फंड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करके ट्रिगर फंड के अंदर स्टार्ट ले सकते हैं। आपके ट्रिगर एनएफटी के जितने भी फंड्स हैं वो ट्रिगर फंड के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, लेकिन उससे आप सिर्फ स्टेक करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और रही बात विथड्रॉ की, विथड्रॉ का सेम प्रोसेस है, मिनिमम आप $50 से विथड्रॉ कर सकते हैं और विथड्रॉ आपका 96 आवर के अंदर अंदर प्रोसेस कर दिया जाएगा। चूँकि मैंने अपने विथड्रॉ का एड्रेस अटैच किया है तो उसके लिए मुझे 72 आवर्स वेट करना पड़ेगा। 72 आवर्स के बाद ही मैं अपना विथड्रॉ प्रोसेस कर सकूँगा। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जो हमारी ट्रिगर एनएफटी के फंड्स थे वो ट्रिगर फंड के ऊपर ट्रांसफ़र तो कर दिए गए हैं, लेकिन उन फंड से हमें कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन फंड्स को सिर्फ हम स्टेकिंग के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं और स्टेकिंग पे भी हमें फ़ी पे करनी पड़ेगी। सो इट्स मीन कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है ट्रिगर फंड के ऊपर। अगर आप चाहें तो ट्रिगर फंड के अंदर न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें या एग्जिस्टिंग ट्रिगर एनएफटी के अकाउंट को यूज़ कर लें, दोनों सूरतों में आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट देना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहें तो मत इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग में रिस्क होता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें। मज़ीद भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।